अस्सलाम वालेकुम। हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हैं और इस लेक्चर का मौजू शायरी की कुछ बुनियादी तारीफ़ें हैं, डेफिनेशंस। तारीफ़ प्रेज़ वाला तारीफ़ नहीं है, डेफिनेशंस है और कुछ बुनियादी नुकात की वजाहत है। मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें आपसे पेपर में इम्तहान में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन इनको जानना समझना ज़रूरी है कि जब तक आपके पास बुनियादी मालूमात नहीं होंगी तो आने वाले लेक्चर्स और पेपर करते हुए आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को समझिएगा ज़रूर, जानिएगा ज़रूर, ताकि आपकी बुनियादी मालूमात दुरुस्त रहें। और मैं इस बात की भी वजाहत करना चाहूँगा कि इन दो लेक्चर्स में जो बातें हम बताएंगे वो ऐसे तलबा के लिए हैं कि जिनका उर्दू अदब से या ख़ास तौर पे शायरी से कोई तारुफ़ नहीं, और जिन अल्फाज में मैं ये बातें समझाने की कोशिश करूँगा वो अहले इल्म या अहले अदब के लिए नहीं हैं। वो सिर्फ़ एक बात को समझाना है, बुक डेफिनेशंस नहीं है। इसलिए अगर कोई मोहतरम उस्ताद ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे माज़रत चाहूँगा कि उर्दू अदब को मैं कुछ ज़्यादा वाटर डाउन करके पढ़ा रहा हूँ। बात ये है कि सिर्फ़ समझाना है और कुछ नहीं। देखिए, शायरी को समझने के लिए आपको दो बातें समझना होंगी, जानना होंगी। एक, शायरी को हम हैयत के हवाले से देखते हैं, फॉर्म, शक्ल, सूरत, मिसरे की या लाइन की लेंथ, तरतीब, ग्रुपिंग, ये चीज़ हम हैयत कहते हैं। और फिर मौजू है, टॉपिक, थॉट कंटेंट के हवाले से कि वो किस सिमत में जा रहा है। सो ये दो चीज़ें हमारा आज का या इस लेक्चर का मौजू है। हम बात कर रहे हैं हैयत की या फॉर्म की। शायरी का बुनियादी यूनिट मिसरा है, एक लाइन, सिंगल लाइन। आप अंग्रेज़ी की पोइट्री पढ़ते हैं, उसकी जो लाइन है, वन लाइन, हम उर्दू में उसको मिसरा कहेंगे। और फिर दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है, जो अब शेर बुनियादी तौर पर असल यूनिट है। एक मिसरा मुकम्मल नहीं समझा जाता। जब शेर बन जाए, दो मिसरे हों, तो फिर हम उसको एक यूनिट के तौर पर लेते हैं। और फिर तीन मिसरे मुसल्लस कहलाते हैं, चार मिसरे मुरब्बा भी है, रुबाई भी है, किताब भी है। ये चार मिसरों का जो ग्रुप है, इसके हमने मुख्तलिफ नाम रखे हैं उनके कंटेंट और उनके स्टाइल के हवाले से। सो 5 मिसरों पर मुश्तमिल अगर स्टैंज़ा या बंद है तो हम उसको मुखम्मस कहेंगे, और अगर 6 मिसरों पर मुश्तमिल है तो हम उसको मुसद्दस कहेंगे। बंद आम तौर पर 6 मिसरों तक ही महदूद है, 3 शेर या 6 मिसरे। और जो आपकी कोर्स में शामिल नज़में हैं वो चूँकि बुनियादी तौर पर 6 मिसरों से ज़्यादा कहीं आगे नहीं जा रही, इसलिए हम अपनी बात यहीं तक महदूद रखते हैं। सो गज़ल और नज़म का फ़र्क हमें यहाँ वाज़े करना पड़ेगा। नज़म एक मुसलसल ख़याल है, एक सोच, एक ख़याल, एक नुक्ता या कोई एक बात, वो वाक़या भी हो सकता है, ख़याल भी हो सकता है, कुछ भी। उस पूरी नज़म में उसी
ایک بات کی وضاحت کی جائے گی، اس کے مختلف ڈائمنشنز، اور اکثر نظموں میں آخر میں آپ کو اس کا کنکلوژن ملے گا۔ ایک ہی سوچ ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ جبکہ اردو میں جو سب سے مقبول صنف ہے وہ غزل ہے۔ غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر منفرد ہے، ایک مکمل خیال 2 مصرعوں میں دے دیا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے یہ کہا کہ یہ غزل ہے، اور یہ فارسی اور اردو کی خصوصیت ہے۔ انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں ہمیں غزل کی حیت نہیں ملتی یا غزل کا انداز نہیں ملتا۔ ہم نے نظمیں پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اس لیے ہم یہ بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک نظم ایک خیال کو لے کر آگے چلتی ہے۔ اور یہاں ہم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ آپ کو شعر اور بند کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ شعر 2 مصرعے ہیں، جبکہ جو بند ہے وہ 3 سے لے کر 6 مصرعوں تک مشتمل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ موضوع کے حوالے سے شاعری میں کوئی قید نہیں۔ ٹاپک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند خیال، معرفت کی باتیں، عشق حقیقی سے لے کر عشق مجازی تک۔ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کا عشق، عشق مجازی کوئی اور عشق، انسانوں کا عشق، محبت، جو آپ جس کو محبت کہتے ہیں اس کو ہم نے عشق مجازی کہا، کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل محبت، اصل عشق اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو آپ عارفانہ کلام یا صوفیانہ کلام کہتے ہیں، وہ بات پھر عشق حقیقی ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں ہے، موضوع کے حوالے سے نظم کا دامن، غزل کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس میں آپ کسی بات پہ بھی اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، غزل کا روایتی موضوع حسن و عشق تھا، بنائی طور پر عشق تھا، محبت، اور اس سے منسلک دوسرے موضوعات، ہجر، فراق، دکھ، وفا، محبوب کا سراپا، یہ وہ چیزیں تھیں جو غزل کا روایتی موضوع تھیں۔ لیکن پچھلے 100 سال میں اقبال کے بعد غزل میں ہر قسم کا خیال آیا، سیاسی سے لے کے سماجی، معاشرتی، معاشی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن غزل کا بنیادی مطلب دیکھیں، غزل بنائی طور پہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب اگر لفظ کی بات کی جائے تو کہا گیا کہ عورتوں کی باتیں یا عورتوں سے باتیں، یہ 2 لفظ تھے۔ تو یہ روایت تھی غزل کی کہ عشق کا موضوع اس کے لیے موجود تھا۔ لیکن غزل بھی اب بہت وسیع ہوئی، اور نظم میں تو کوئی حد ہے ہی نہیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے، آپ کو نظموں میں بے شمار ریسیٹیشنز مل جائیں گی۔ ضیاء الدین کی ریسائٹ کی ہوئی نظمیں سنیے، آپ جتنے گیت سنتے ہیں وہ دیکھیں، وہ سب اظہار ہے۔ لیکن اگر روایتی طور پہ دیکھا جائے
تو नज़म में कुछ मखसूस ग्रुप्स बने हैं थे या कुछ चीज़ें जिसमें जो इसके मौज़ूआत हैं उनमें से कुछ का तारुफ़ मैं आपसे करवा रहा हूँ। हम थी है अल्लाह ताला की तारीफ़, नात, रसूल पाक की मदाह या रसूल पाक की तारीफ़, मरसिया और उससे मुंसलिक नज़में जो करबला, हज़रत इमाम हुसैन और उस वाक़े करबला का मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ज़िक्र, उसका हम एक अंदाज़ में मरसिया कह रहे हैं। दैन मनक़बत है सहाबा इकराम या दूसरे बुज़ुर्गान दीन के बारे में, उनकी तारीफ़ में, उनके मदह में नज़में। फिर मनाजात है, दुआ, नज़म की सूरत में दुआ। फिर मसनवी है, 3 मिसरों की ग्रुप्स में किसी क़िस्से का बयान, कहानी, मसनवियाँ, और उर्दू में लातादाद मसनवियाँ लिखी गईं। कदीम उर्दू शायरी में मसनवियाँ मौजूद हैं। गीत है, शहर आशोब है, किसी शहर का बयान। और फिर नज़म, वो नज़म जिसको नज़ीर अकबर आबादी ने मुतारिफ़ कराया कि जो ज़िंदगी के तमाम शोबों पर मुहित हो गई। नज़म जिसमें कुछ भी कहा जा सकता है, किसी बात को भी मौजू बनाया जा सकता है, वो किसी एक जज्बे को, एक ख़याल को लेकर आगे बढ़ती है। सो अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हमने हयात के हवाले से बात की, बंद, मिसरा, शेर और फिर बंद, स्टेंजा। मौजू के हवाले से आपको ये समझाया गया कि आप शायरी में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ मखसूस मौज़ूआत, और याद रखिए कि ये मौज़ूआत चंद हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। हम सिर्फ वो बातें आपसे कर रहे हैं कि जो आपसे बराह रास्त मुताल्लिक़ हैं। सो यहाँ आकर इस्तिलाहात का बयान ख़त्म तो नहीं हुआ, बल्कि शुरू भी नहीं हुआ। ये बात हमने इसकी फॉर्म के हवाले से या टॉपिक के हवाले से कही, और एक लेक्चर आपको और सुनना पड़ेगा जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ पर मुश्तमिल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।